नमस्कार दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में इजरायल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। ऑपरेशन अजय, ठीक है। आगे है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन अजय टू एवोकेट इंडियंस फ्रॉम इजरायल। आगे देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, एक फाउंडेशन, एक इन्होंने नींव रखी है। और ये क्या है, ये उत्तराखंड राज्य में 4200 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला इन्होंने रखी है, ठीक है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लीड द फाउंडेशन स्टोन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये आपका 4200 करोड़ रुपए का, सही है, उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पर गए हैं उत्तराखंड में, तो एक गांव गए थे अभी, उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, उसमें नेपाल ने आपत्ति जताई है कि वो उसके क्षेत्र में आता है, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है काला पानी के पास में जो हमारे चीन, नेपाल और भारत, वहाँ तीनों का बॉर्डर बनता है, और वो थोड़ा सा विवादित स्थल बन गया है। नेपाल ने बना दिया है चीन के थोड़े उकसावे में आकर के, तो नेपाल उस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका सही आंसर आपका रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने। Recently, India and China have held the 20th round of the Corps Commander level meeting. हाल ही में भारत और चीन देश ने, भारत ने और चीन ने कोर कमांडर स्तर के कौन से दौर की अभी बातचीत की है, तो इसका सही आंसर है 20वें दौर की बातचीत की है। अभी देखिए वर्ल्ड साइट डे, अभी इसको सेलिब्रेट किया गया है 12 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को। इसको विश्व दृष्टि दिवस कहते हैं, जो 12 अक्टूबर को ये मनाया गया। देखिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया, हाल ही महाराष्ट्र राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग बनाने की बात कही है। अब महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग बनाएगा, उसकी मंजूरी उसने दे दी है। देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट कमीशन। रिसेंटली इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग, अभी हाल ही में दिल्ली में क्या हुआ, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव मनाया गया। इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग महोत्सव मनाया गया 2023 में, ठीक है, न्यू दिल्ली। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी में होगा, स्टैब्लिश होगा तमिलनाडु में, ठीक है। इसरो ने इसको सेकंड, दूसरा स्थान इसको बनाया है। हाल ही में भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक गीतांजलि राव को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। तो याद रखना है किसको सम्मानित किया है, 17 वर्षीय वैज्ञानिक है गीतांजलि राव, भारतीय मूल की है, ठीक है। आगे, हाल ही में नोएडा में छठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन हुआ इन्फिनिटी 2023 के नाम से। इन्फिनिटी 2023 के नाम से हुआ है, तो ये कहाँ हुआ, नोएडा में, छठा नोएडा में हुआ था। आगे की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए बहुत अच्छा है, पहली बार मैं कोई ऐसा देख रहा हूँ कि इतने इस टाइप का जो इंसान है जिसने काफ़ी आंदोलन किए थे उस ज़माने में, अंग्रेजों के ज़माने में, उसका आज प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। राजा मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करवाने में बहुत प्रयास किया था। आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। जैसे कलकत्ता में आपका वेदांत स्कूल है, हिंदू कॉलेज है, और इन्होंने जितनी भी चीज़ें थी मॉडर्न चीज़ें इन्होंने लागू करवाने में पूरा प्रयास किया था। और ब्रिटेन में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी, वहाँ पर ये गए थे। अकबर सेकंड जो यहाँ का उस समय मुगल सम्राट था, उसने इनको भेजा था राजा मोहन राय को। तो इनकी जो प्रतिमा है उसका उन्नाव में, ये ध्यान रखना, राजा मोहन राय की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ किया गया, उन्नाव में। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने 8वें ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, ठीक है। आगे हाल ही में पंकज बोहरा ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स
IACC का जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? पंकज बोहरा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सेतु बंधन योजना के तहत 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है सेतु बंधन योजना के तहत। IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में अमेरिकी धावक बेन ब्लैंकशिप को एथलीट एवोकेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में IOC क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में अमेरिकी धावक, ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में भारत की, ये IMF है, तो IMF ने क्या बताया भाई? IMF 6.3 आने का अनुमान दिया। भारत की जो विकास दर है 6.3% ये रहेगी। हाल ही में नवनीत मनोत एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। सही है, नवनीत मनोत। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ले एक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। देखिए, अभी बताया था मैंने आपको गुंजी गांव, ये जो गुंजी गांव है यहाँ पर भी प्रधानमंत्री गए थे। नेपाल के लोग, नेपाल की राजनीति में थोड़ा भूचाल आया, वो कह रहे कि गुंजी गांव तो नेपाल में आता है और वो ऐसे प्रधानमंत्री कैसे आ गए उनके गाँव में अचानक। लेकिन ये भारत सरकार का मानना है कि ये हमारे पिथौरागढ़ जिले में है, धाराचूला तहसील, उसमें ये गाँव पड़ता है। ये विवादित है ये गाँव, तो ये चर्चा में रहा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तिब्बत और नेपाल की सीमाओं पर है ये, कुथी घाटी में। तो कहाँ है? कालापानी नदियों के ये संगम के पास स्थित है, उत्तराखंड में। तो यहाँ रहने वाले लोग मौसमी प्रवासी हैं। सर्दियों की शुरुआत में लोग निचले स्थानों पर चले जाते हैं, ठंड ज़्यादा पड़ती है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो उनका राजकीय जो पशु है राज्य का, द नीलगिरी तहर, वो योजना स्टार्ट की है। द नीलगिरी तहर कौन से राज्य ने की है? तमिलनाडु ने। इनका ये राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। तो इसको संरक्षित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पश्चिमी घाट में पाया जाता है, स्थानिक है, संकटग्रस्त है, ये पर्वतीय अनगुलेट है। और आप देख सकते हैं स्थानीय रूप में इसको क्या बोलते हैं? वरयादू उसका नाम है, वरयादू भी इसको बोलते हैं नीलगिरी ताहर को। ये खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में अपने गुरुत्वाकर्षण विरोधी कौशल के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसको माउंटेन मोनार्क भी बोलते हैं, माउंटेन मोनार्क। तमिलनाडु का राजकीय पशु है। देखिए ये है नीलगिरी ताहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी ताहर है। हमास के साथ इजरायल संघर्ष हो रहा है, तो इस दौरान अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक पोत USS गेराल्ड आर फोर्ड वाहक स्ट्राइक के लिए भूमध्य सागर में पहुंच गया, यानी कि इसकी इजरायल की सहायता के लिए पहुंच गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ये विमानवाहक पोत है, काफ़ी बड़ा है, लगभग 333 मीटर के आसपास है। देख लेते हैं। देखिए सबसे उन्नत है ये अमेरिकी नौसेना का। ये अमेरिकी एक राष्ट्रपति थे, 1974 से 77 तक रहे थे, फोर्ड, उन्हीं के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है। ठीक है, अमेरिका में 2017 में इसको कमीशन किया गया था, 2017 में इसको कमीशन किया गया था। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, 333 मीटर इसकी लंबाई है, 333 मीटर। देखिए जो मैं जगह बता रहा था, ये काला पानी जो विवादित है, 3 देशों की यहाँ सीमा लगती है, भारत, चीन और नेपाल। तो यहाँ ये विवादित है, आपका काला पानी है और लिम्पियाधोरा है और लिपू लेक। ध्यान रखना, भारत, नेपाल और चीन की सीमा लगती है। नेपाल इन क्षेत्रों को अपना बताता है कि ये क्षेत्र उनके हैं, ये अभी बताने लगा है। बाकी ये तीनों क्षेत्र वैसे इंडिया में आते हैं। इंडिया सरकार का कहना है कि हमारे देश का भाग है, इंडिया का भाग है। तो अभी यहाँ पर ये गए थे, तो इस विवाद के कारण आपने कहा मोदी टू रिसोल्व बॉर्डर इश्यू थ्रो बायलैटरल टॉक। उन्होंने कहा कि जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, यहाँ के जो समस्याएं हैं उनको सोल्व कर लिया जाएगा।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जो कि भारत सरकार ने खारिज कर दी है, माना ही नहीं है कि ऐसी स्थिति भारत के अंदर है, पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट बनाते हैं लोग। तो ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स में माना गया है कि 2023 में भारत भयंकर भुखमरी से गुजर रहा है, भयंकर वाली गंभीर भुखमरी। 125 देशों में 111वां स्थान। आप खुद सोच लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं, कितने लोग भयंकर भुखमरी से रह रहे हैं। हमें रोजगार के लिए मजदूर तक नहीं मिलते, फ्री में राशन मिलता है। ये कह रहे हैं यूरोपियन भारत को नीचे दिखाने के लिए, ये इनकी थोड़ी चालबाजी होती है कि भारत भयंकर अति गंभीर भुखमरी में है। यहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चों को खाना मिल ही नहीं रहा है, बच्चे भूखे हो जाते हैं। जबकि ऐसा आप अपने आसपास में देख ही रहे होंगे, ऐसे कोई कंडीशन है ही नहीं। और ये ऐसे यूरोप वाले लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो भारत की पोजीशन क्या बनाई इन्होंने, 111वीं बनाई है, भयंकर भुखमरी वाली। यानी कि हमसे अच्छा अफगानिस्तान, हमसे अच्छा पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी कि सब अच्छे हैं, हम इनसे भी पीछे हैं भुखमरी में, लोगों को खाना नहीं दे रहे। इस तरीके से दिखा रहे हैं। 111वीं इन्होंने रैंकिंग दी है। ये रैंकिंग देने वाली संस्था कौन सी है, आयरिश सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन है वेल्ट हंगर हिल्फे, वेल्ट हंगर हिल्फे, इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है जी भाई साहब। इनकी रिपोर्ट का आधार क्या है वो देख ले, 4 पॉइंट उन्होंने बनाए इस रिपोर्ट में। इन्होंने कहा भी कैसे कैसे है। एक तो कहा कि अल्पोषण, भारत के अंदर जो जितने भी लोग रहते हैं उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, कैलोरी उनकी पर्याप्त नहीं है, तो अल्पोषण हो गया। बच्चों का बौना पानी करे, 5 साल से कम के जो बच्चे हैं अधिकांश, उनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो बौने रह गए हैं। ये इनके आधार हैं भारत में भुखमरी के। और इनका एक और भी है भुखमरी का आधार, ये बताते हैं वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि जितनी लंबाई बच्चे की बढ़ रही है उस हिसाब से उसमें वजन नहीं है। तो ऐसे करके कुल 4 पॉइंट है, ठीक है। तो उसको आधार बना के इन्होंने कहा है कि हाँ भाई भारत में बहुत तगड़ी भुखमरी है, जबकि स्थिति वास्तविकता कुछ और है, आंकड़े इनके गलत हैं। डंपा टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चा में रहा था। डंपा टाइगर रिजर्व क्यों रहा था चर्चा में, यहाँ पर एक अभी मेंढक की प्रजाति मिली है, तो उस मेंढक की प्रजाति के कारण चर्चा में है। तो खैर मेंढक की जो प्रजाति मिली है उसको आपसे हो सकता है कम पूछे, लेकिन ये तो पूछ सकता है ना डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, लुसाई हिल्स में आता है ये, मिजोरम लुसाई हिल्स। 1994 में से प्रोजेक्ट टाइगर पहल के अंतर्गत लाया गया 1994 में। मिजोरम के मिजोरम के पश्चिमी किनारे पर यह है, लुसाई हिल्स में, ठीक है। और बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। इसकी ये जो रिजर्व है चटगांव पहाड़ी इलाके जो बांग्लादेश है वहाँ से ये मिला हुआ है। ये थोड़ी सी करंट अफेयर और है। अच्छा, मेंढक की प्रजाति एक डांसिंग मेंढक कहाँ पाया है, एक स्थानिक है। तो डांसिंग जो मेंढक है वो ध्यान रखना, वो पश्चिमी घाट में है। अगर पूछे कि पश्चिम कहाँ पर डांसिंग, आपका डांसिंग फ्रॉग, नाचते हुए मेंढक मिलते हैं, तो वो आपके पश्चिमी घाट में मिले, पश्चिमी घाट में, सही है। तो उसको भी देख लेंगे, उससे बहुत अच्छा है वो, थोड़ा सा दृश्य देख लेते हैं। तो आगे है, हाल ही में यूएई ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यूएई ने, तो आपको याद रखना है यूएई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हाल ही में तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को जवाहरलाल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केनिया के केल्विन किप्टन